गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कल अपन ने पढ़ा था अरब सागर के अपवाह तंत्र की नदियाँ, उसको स्टार्ट किया था। तो उसमें पहले देखा था अपन ने जो नदी थी लूणी नदी के बारे में अपन ने सब कुछ जान लिया था। नागपाड़ से निकलती है अजमेर के और विलुप्त होती है कहाँ पर, गुजरात के कच्छ के रण में। ठीक है, एक अगली नदी है, ये भी गुजरात के कच्छ के रण में विलुप्त होती है, क्योंकि अपवाह तंत्र को अपन ने अरब सागर के अपवाह तंत्र को दो पार्ट में डिवाइड किया था। एक पहला आता था खंबात की खाड़ी और दूसरा था कच्छ के रण। तो कच्छ का रण वाला कंप्लीट कर रहे थे अपन, तो ये कच्छ के रण में एक नदी अपन ने कंप्लीट कर ली थी। दूसरी वाली नदी है पश्चिमी बनास। इसके उद्गम स्थल की अगर मैं बात करूं, उद्गम स्थल की अगर मैं बात करूं तो उद्गम स्थल जो है, जो इसका उद्गम स्थल है वो है सिरोही का नया सोनवारा गांव। ठीक है, उद्गम स्थल है इसका सिरोही का नया सोनवारा गांव। प्रवाह क्षेत्र की अगर मैं बात करूं, प्रवाह क्षेत्र, अगर प्रवाह क्षेत्र की अगर मैं बात करूं तो वो है अपना सिरोही, केवल सिरोही में बहती है ये। ठीक है, विलुप्ति की अगर मैं बात करूं, विलुप्त की अगर मैं बात करूं तो वो है अपना कच्छ का रण, जो कि कहां पर स्थित है भाई, गुजरात। ठीक, उद्गम है सिरोही का नया सोनवारा गांव, प्रवाह क्षेत्र है सिरोही, विलुप्त होती है कच्छ का रण गुजरात में। इसके अलावा देखो एक और चीज है इसमें कि इस पर एक बांध बना हुआ है, एक बांध बना हुआ है। बांध का नाम है बनास बांध, बनास बांध। ठीक है, बनास बांध बना हुआ है। तो पश्चिमी बनास में उद्गम स्थल है सिरोही का नया सोनवारा गांव, प्रवाह क्षेत्र है सिरोही, विलुप्त होती है कच्छ के रण में, बांध इस पे बनास का बांध। इसमें इतनी सी चीजें इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अपन आगे पढ़ते हैं, जो कि अपने लिए इंपॉर्टेंट नदी है माही नदी। ठीक है, तो यहां पर कच्छ के रण में विलुप्त होने वाली नदियां अपन ने पढ़ ली है। ठीक, कच्छ के रण में विलुप्त होने वाली नदियां अपनी क्लियर हो चुकी है। इसमें ये बनास नदी थी, उसके अलावा इसमें कोई और फैक्ट नहीं काम करते हैं। ठीक है, अब पढ़ते हैं अपन इसमें अरब सागर में गिरने वाली, जो खंबात की खाड़ी में जो गिरने वाली नदियां हैं उसके बारे में देखते हैं अपन। तो यहां पर पहली नदी है खंबात की खाड़ी में गिरने वाली, लिख देता हूं मैं यहां पे, खंबात की खाड़ी में गिरने वाली, खंबात की खाड़ी में गिरने वाली नदी में आती है सबसे पहले माही। अब माही नदी के बारे में आपने खूब सुना होगा, एक एक करके अपन फैक्ट क्लियर करते जाते हैं। इसके नाम को देखो, तो ये नाम जो है, इसमें नाम है बहुत सारे इसके, तो अन्य नामों में देखते हैं अपन कितने कितने नाम आते हैं इनके। सबसे पहले देखो इसको, माही जो है वो दक्षिणी राजस्थान, दक्षिणी राजस्थान की स्वर्ण रेखा कहा जाता है भाई, स्वर्ण रेखा। अगला एक और पार्ट जो अपन कवर कर रहे हैं इसमें, इसको बोलते हैं आदिवासियों की गंगा, आदिवासियों की गंगा। ठीक, अगला पार्ट, अगला नाम है इसका मेवल की गंगा। दूसरा एक और नाम है इसका कांठल की गंगा। उसके अलावा इसको कहा जाता है वागड़ की गंगा। ठीक है, दक्षिणी राजस्थान की स्वर्ण रेखा, आदिवासियों की गंगा, मेवल की गंगा, कांठल की गंगा, वागड़ की गंगा। इसके अलावा इसको दक्षिणी राजस्थान की गंगा भी कहा जाता है, दक्षिणी राजस्थान की, दक्षिणी राजस्थान की गंगा, दक्षिणी राजस्थान की गंगा। तो इस तरह से इसके अन्य नाम हैं। अब इसके देखो उद्गम स्थल के बारे में, विलुप्ति के बारे में सब कुछ देखते हैं अपन।
तो इसका अगर उद्गम स्थल की अगर मैं बात करूं, उद्गम स्थल की बात करूं, उद्गम स्थल, उद्गम स्थल की अगर मैं बात करूं तो वो है भाई मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में एक जिला है धार जिला। मध्य प्रदेश के धार जिले में कहां पर है? अमरोरू की पहाड़ी, अमरोरू की पहाड़ी, अमरोरू की पहाड़ियां हैं। उसके पास एक झील है, उसका नाम है मेहद झील। मेहद झील से, ठीक है। उद्गम स्थल है मध्य प्रदेश के धार जिले के अमरोरू की पहाड़ियों के पास जो है मेहद झील है, वहां से इसका क्या हो रहा है? उद्गम स्टार्ट हुआ है। उसके बाद देखिए राजस्थान में प्रवेश कहां से करती है ये? राजस्थान में प्रवेश राजस्थान में अगर मैं प्रवेश की बात करूं तो वो है भाई सांदू गांव, सॉरी खांदू गांव। बांसवाड़ा, खांदू गांव बांसवाड़ा में ये स्टार्ट होती है, ठीक है। कहां पर? राजस्थान में जब इसको प्रवेश करना होता है तो ये कहां पर होती है भाई? खांदू गांव से स्टार्ट होती है, ठीक। अब इसके अगर मान लो मैं बात करूं कि इसके विलुप्त क्षेत्र की, उद्गम का तो हो गया ये राजस्थान मध्य प्रदेश से तो इसका उद्गम स्थान है, लेकिन राजस्थान में प्रवेश कहां से करती है? खांदू गांव बांसवाड़ा से। अगले अगर मैं अगले इसकी बात करूं, अगले फैक्ट की, तो वो आता है विलुप्त। विलुप्त कहां होती है भाई? ये खंबात की खाड़ी में। खंबात की खाड़ी। इस तरह से अपन ने इसकी कुछ इंपॉर्टेंट चीजें देखी। क्या क्या देखा यहां पर? माही नदी को दक्षिणी राजस्थान की स्वर्ण रेखा, आदिवासियों की गंगा, मेवल की गंगा, काठल की गंगा, वांगड़ की गंगा, दक्षिणी राजस्थान की गंगा। उद्गम स्थल जो इसका मध्य प्रदेश के थार जिले के अमरोरू की पहाड़ियां हैं, मेहद झील से। राजस्थान में प्रवेश करता है खांदू गांव बांसवाड़ा से, विलुप्त होती है खंबात की खाड़ी में। अब इसके बाद इसमें दो चार फैक्ट और हैं, उसके बाद इसको अपन ड्रॉ भी करेंगे, ठीक है। तो ये हटा देता हूं मैं, ठीक है। अब इसके कुछ और फैक्ट हैं जो भी क्लियर कर लेते हैं साथ के साथ। देखो इसको, ये जो है ये नदी जो है माही, जो माही नदी है वो क्या करती है? कर्क रेखा को दो बार काटती है। कर्क रेखा को दो बार काटती है। माही नदी कर्क रेखा को दो बार काटती है। उसके अलावा जो माही नदी है उस पर तटवर्ती किनारे पर एक तीर्थ है जिसका नाम है बेणेश्वर, बेणेश्वर धाम। इसको बोला जाता है भाई त्रिवेणी संगम, त्रिवेणी संगम। बेणेश्वर धाम है जहां पर त्रिवेणी संगम है। किस किस नदी का? माही, जाखम और सोम, ये तीन नदियां मिलकर त्रिवेणी संगम बनाती है, जिसे बोला जाता है बेणेश्वर धाम। ये आदिवासियों का सबसे बड़ा तीर्थ है भाई, आदिवासियों का सबसे बड़ा तीर्थ, बड़ा तीर्थ, ठीक। तो माही नदी जो है वो कर्क रेखा को दो बार काटती है। माही नदी जो है बेणेश्वर धाम
माही नदी के तट पर जो जहाँ पर त्रिवेणी संगम होता है, माही, जाकम और सोम जहाँ मिलती है उसको त्रिवेणी संगम बोलते हैं। बेणेश्वर धाम जिसको बोला जाता है, जिसको आदिवासियों का सबसे बड़ा तीर्थ बोला जाता है। ठीक है, तो यहाँ तक की बात क्लियर होगी। कर्क रेखा पर एक और चीज़ मैं क्लियर कर देता हूँ, मैपिंग से समझते हैं अपन कैसे करना है इसको, वो बता देता हूँ आपको। मेवल की गंगा, काठल की गंगा, वागड़ की गंगा क्यों कहते हैं, इसका भी थोड़ा फैक्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखते हैं अपन। यहाँ मैंने राजस्थान का एक कुछ रफली मैप तैयार किया। ठीक है, ऐसा कुछ राजस्थान का अपना मैप दिखता है। ठीक, यहां पर जो है वो अपना क्या है, बांसवाड़ा। यहां पर क्या है, डूंगरपुर। इसके थोड़े से ऊपर क्या है, प्रतापगढ़। ठीक, बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़। यहां पर अपनी अमरोरू की पहाड़ियां हैं। यहां मान के चलिए आप अमरोरू की पहाड़ियां, अमरोरू की पहाड़ियां जो कि एमपी में है। यहां से क्या निकल रही है, अपनी उद्गम। यहां से उद्गम है अपना, कहां से होके गई है, यहां से आई बांसवाड़ा में, कहां पर, खांदू गांव। खांदू गांव, खांदू गांव में इसने प्रवेश किया और ये बांसवाड़ा में होती हुई प्रतापगढ़ के तटवर्ती इलाकों से होती हुई डूंगरपुर से फिर कहां चली जाएगी, खंभात की खाड़ी। खंभात की खाड़ी, खंभात की खाड़ी में ये मिल जाएगी। ऐसे करके उल्टे यूं आकार से, उल्टे यूं आकार की, कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाए कौन सी नदी उल्टे यू आकार में बहती हुई राजस्थान में प्रवेश करती हुई बाहर निकल जाती है, तो वो है भाई माही नदी। तो उल्टे यू आकार से ये प्रवेश करती है। ठीक, यहां पर जो है यहां के तटवर्ती इलाके जिसको बोला जाता है कांठल। प्रतापगढ़ में माही नदी के तटवर्ती इलाकों को क्या बोला जाता है, प्रतापगढ़ में माही नदी के तटवर्ती ठीक है, प्रतापगढ़ में जो माही नदी का तटवर्ती इलाका है उसको बोला जाता है कांठल। तो इसीलिए इसको कांठल की गंगा कहते हैं। आदिवासियों की गंगा क्यों कहते हैं, क्योंकि यहां पर मैंने बताया था आप लोगों को क्या है, बेणेश्वर धाम है आदिवासियों का सबसे बड़ा तीर्थ। त्रिवेणी संगम, माही, जाकम और सोम जहां नदी मिलती है, इसलिए इसको आदिवासियों की गंगा कहते हैं। उसके अलावा देखो डूंगरपुर क्या है, एक तरह का मेवल। मेवल क्या होते हैं, डूंगर होते हैं या पहाड़ होते हैं, पर्वत होते हैं। मेवल या वागड़ एक ही बात है, मेवल या वागड़ किसको बोलते हैं, डूंगर या पर्वत को ही बोलते। तो वागड़ और मेवल की गंगा क्यों बोला जाता है भाई, यहाँ पर क्या होते हैं, बहुत पहाड़ होते हैं, पर्वत होते हैं छोटे छोटे, इसलिए इसको वागड़ और मेवल की गंगा भी बोला जाता है। और यू आकार में बहती है, कहाँ से निकलती, उद्गम है एमपी, जो अपना जो मेहत की पहाड़ियाँ हैं वहाँ से वह झील है वहाँ से निकलती है, और यहाँ से आती हुई सांदू गांव से प्रवेश करती है बांसवाड़ा, बांसवाड़ा से निकलती है उल्टे यू आकार में प्रतापगढ़ के तटवर्ती इलाकों से होकर, जो जिसको बोला जाता है कांटल, वहाँ से निकलकर मेवल वागड़ में, फिर यहाँ से निकलकर डूंगरपुर और खंभात की खाड़ी में मिल जाती है। ठीक है, यहाँ पर अगर कर्क रेखा की मैं बात करूँ तो बांसवाड़ा का जो है कुशलगढ़ तहसील, बांसवाड़ा की तो क्या होती है भाई कुशलगढ़ तहसील, यहाँ लिख देता हूँ मैं, बांसवाड़ा की कुशलगढ़ तहसील। ठीक, और डूंगरपुर का है भाई चीखली गांव, डूंगरपुर का है चीखली गांव। ठीक है, बांसवाड़ा का कुशलगढ़ तहसील, डूंगरपुर की चीखली गांव, यहां से होती हुई कर्क रेखा इसको क्रॉस करेगी, आगे निकलेगी। ठीक है,
इसका मतलब है यहीं से माही नदी गुजर रही है और ये माही नदी 2 बार काटती है किसको, कर्क रेखा को, बांसवाड़ा और डूंगरपुर में। बांसवाड़ा में कुशलगढ़ तहसील से होकर निकलती है, डूंगरपुर में चीखली गांव से, इसीलिए यह माही नदी इसको काटती हुई जाती है। इसके अलावा कर्क रेखा के अलावा इसका देखो एक और चीज़ है जो अपन को इंपॉर्टेंट बताई जाती है, वो है यहाँ पर कि ये खंबात की खाड़ी में गिरती है। ठीक, उसके अलावा सांदू गांव से निकलती है, प्रतापगढ़ में इसको कांठल बोला जाता है, प्रतापगढ़ में माही नदी के तटवर्ती क्षेत्र को। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं, धन्यवाद।